तो हेलो साथियों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं। आज की जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, ठीक है, क्योंकि आज की जो वीडियो में हम लोग आपका पहला चैप्टर केमिस्ट्री का अध्याय 1 ठोस अवस्था के बारे में, क्लास 12 का जो चैप्टर है, पहला चैप्टर ठोस अवस्था केमिस्ट्री का, ठीक है, आज की जो वीडियो है। और आपको इसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत कुछ मतलब कि कहें कि आपका इसमें से 4 नंबर 5 नंबर फिक्स होता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम लोग टॉपिक है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, सॉलिड स्टेट किसे कह सकते हैं, सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, ठीक है। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाता है। कह रहा है कि जो पदार्थ का होता है, जो पदार्थ आप देखे होंगे, ठीक है, उसकी वह अवस्थाएं, मतलब उसकी जो पदार्थ की अवस्थाएं जिसका आयतन और आकार क्या होता है, आयतन और आकार क्या होता है, दोनों दोनों निश्चित होता है। क्या होता है, दोनों निश्चित होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये ठोस हो गया, मतलब कि इसका आयतन है, कोई आयतन और आकार क्या है, दोनों निश्चित है, ठीक है। हम मान लेते हैं ये ठोस है, तो इसका आकार भी इसी तरह का रहेगा, आयतन इसमें जितना रहेगा उतना ही रहेगा, ठीक है। तो मतलब कि दोनों निश्चित होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ठोस की विशेषताएं के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, ठीक है। ठोस की क्या विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ठोस की विशेषताएं, देखिए ठोस की जो विशेषताएं क्या है, पहला विशेषता है कि ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। जो ठोस होता है उसका आकार और आयतन क्या होता है, दोनों निश्चित होता है, ठीक है। ये हमारी पहली विशेषता है ठोस की। दूसरा विशेषता है कि यह अत्यंत कठोर और दृढ़ प्रकृति के होते हैं। यह अत्यंत कठोर और दृढ़ प्रकृति के, मतलब कि कठोर होते हैं, और दृढ़ मतलब कि मजबूत होते हैं। जो क्या होते हैं, जो पदार्थ होते हैं वो कठोर होते हैं और बहुत मजबूत होते हैं, इसलिए वो ठोस होते हैं। ये भी, ठीक है, ये विशेषता हम लोग लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि यह अत्यधिक उच्च घनत्व वाले होते हैं। जी हाँ, जो ठोस होता है वो बहुत घनत्व होता है, एकदम घनत्व होता है, ठीक है। वो बहुत उच्च घनत्व हम कह सकते हैं, उच्च घनत्व वाले क्या होते हैं, उच्च घनत्व वाले होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है कि इसका क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। इसका जो गलनांक होता है, जो धातु, जैसे धातु क्या है, धातु ठोस है, जैसे लोहा ले लीजिए, लोहा ठोस है। लोहा जब ठोस है तो उसका घनत्व जो हम देखे होंगे, घनत्व भी है बहुत, और वो उसका गलनांक, मतलब कि वो उच्च गलनांक पर कम, मतलब कि जैसे हम मान लेते हैं जैसे 10 डिग्री सेल्सियस पर गलेगा नहीं, अगर हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस कर दें तो वो क्या होगा, उसका गलनांक मतलब कि वो थोड़ा थोड़ा उसमें परिवर्तन होने लगेगा, ठीक है। तो उसका गलनांक क्या होता है, बहुत उच्च होता है। अगला पॉइंट है कि इनके कणों के बीच के अंतरा आणविक बल प्रबल होते हैं। जो इनके बीच के अंतरा आणविक बल होते हैं वो बहुत प्रबल होते हैं, मतलब दूरी, देखिए ये ठोस है तो कुछ इस प्रकार से एकदम सटे होते हैं, एकदम अंतराणविक जो बल क्या होते हैं, मजबूत, एकदम एकदम मजबूती से क्या होते हैं, धरे होते हैं। मतलब कि उनमें हम कह सकते हैं कि जो उसको हम लोग तोड़ जल्द नहीं सकते हैं। जैसे लोहा को आप तोड़ेंगे तो जल्द टूटेगा, वो एकदम कठोर होते हैं और एकदम प्रबल होते हैं, उनकी कड़ की क्या होते हैं, एकदम प्रबल होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखें, अगला पॉइंट है कि इनके कणों के बीच की अंतरा आणविक दूरियां नहीं के बराबर होती है। जो अंतरा आणविक दूरियां होती है, दूरियां यही दूरियां है, मतलब कि जो, देखिए इसमें एकदम सटे होते हैं, ठोस में क्या होते हैं, एकदम सटे होते हैं, जो कण क्या होते हैं, एकदम सटे होते हैं, मतलब इनके जो बीच की अंतरा आणविक दूरियां एकदम नहीं के बराबर होती है, मतलब इसमें थोड़ा भी जगह नहीं होता है, ठीक है, ठोस में। चलिए अब बात करते हैं ठोस का वर्गीकरण। हम लोग ठोस को भी ये बांट देते हैं, ठीक है। ठोस का वर्गीकरण, देखिए ठोस को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से, तो देखिए क्लासिफिकेशन आप सॉल्व पढ़ेंगे, ठोस का वर्गीकरण, जिसमें हम लोग देख सकते हैं ठोस को दो भागों में, सॉलिड सॉलिड यानी ठोस, ठोस को कितने भागों में, दो भागों में बांटेंगे। कौन कौन से, एक क्रिस्टलीय, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और अक्रिस्टलीय, एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दो भाग हैं। अब इस क्रिस्टलीय को दो भाग हैं, ठोस के दो भाग हैं, क्रिस्टलीय। अब इसमें क्रिस्टलियों को भी हम लोग चार भागों में बांट देते हैं। कौन कौन से बांटा गया है कि आयनिक सॉलिड मतलब कि आयनिक ठोस, कोवालेंट सॉलिड सहसंयोजक ठोस, मेटालिक सॉलिड धात्विक ठोस, और आणविक ठोस मॉलिक्यूलर सॉलिड। चार भाग में कौन कौन से, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस और आणविक ठोस।
तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में, ठीक है। अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में, क्योंकि बस इसके बारे में इसमें पढ़ना है, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। और इसमें क्रिस्टलीय ठोस पढ़ेंगे तो पूरा इसमें आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस और धात्विक ठोस और आणविक ठोस पढ़ना है। तो हम लोग पहले सबसे पहले हम अक्रिस्टलीय ठोस देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं किसके बारे में, तो अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। चलिए देखते हैं हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। तो वैसे ठोस पदार्थ जिसमें अवयवी कण जैसे अणु, परमाणु, आयन अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अनियमित रूप से क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, ठीक है। इसे असत्य ठोस, काल्पनिक ठोस या आभासी ठोस भी कहा जाता है। इसे क्या कह सकते हैं हम लोग, असत्य ठोस भी कह सकते हैं, काल्पनिक ठोस भी कह सकते हैं या आभासी ठोस भी कह सकते हैं। जैसे प्लास्टिक है, कांच है, रेसा है, टेफ्लॉन, रबर इत्यादि। जो देखिए बहुत लोग कन्फ्यूजन रहते हैं, प्लास्टिक क्या ठोस है या द्रव है या क्या कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो प्लास्टिक होता है वो ठोस होता है। क्या होता है, ठोस होता है। कैसे, क्योंकि आप प्लास्टिक को देखे होंगे, क्या वो पिघलता है, नहीं पिघलता है, ठीक है। मतलब कि वो क्या द्रव में, उसका प्लास्टिक को द्रव हम लोग बना सकते हैं क्या, गैस बना सकते हैं, नहीं। तो इसीलिए उसको क्या मानते हैं, ठोस मानते हैं। और ठोस में भी किस में माना जाता है, तो इसको अक्रिस्टलीय ठोस में भी माना जाता है, ठीक है। तो ये क्या है आपके जो अक्रिस्टलीय ठोस है, कि वैसे ठोस पदार्थ जिसमें अवयव कण जैसे परमाणु है, अणु है, आयन है अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। मतलब कि उनकी जो संरचनाएं होती है क्रिस्टलीय ठोस में बहुत अंतर है, उनमें तो खुली हुई होती है, तो थोड़ा इसमें, ठीक है। तो ये अब हम लोग देख लेते हैं, इसमें ये आपका हो गया आयन अक्रिस्टलीय ठोस। अब देख लेते हैं हम लोग क्रिस्टलीय ठोस की विशेषता के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट क्या कर रहा है कि इसमें अवयवी कण अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। जो इसमें कण होते हैं मतलब कि थोड़ा थोड़ा क्या होते हैं, अनियमित रूप से व्यवस्थित हो, मतलब कि अच्छे से, जैसे जो इस संरचना आप देखेंगे तो आप एकदम सटे होते हैं, तो इसमें थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं गैप हो जाता है, ठीक है। तो ये अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। इसका ज्यामितीय आकार निश्चित नहीं होता है। इसका जो आकार होता है, क्रिस्टलीय ठोस का आकार होता है, वो क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, ठीक है। इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है, इसका गलनांक भी निश्चित नहीं होता है। जैसे प्लास्टिक, ठीक है, यहीं पर एग्जाम्पल है, देखिए प्लास्टिक। अगर आप प्लास्टिक को क्या करेंगे, आप गलाएंगे, ठीक है। गलाएंगे तो क्या पूरा वो गल जाता है, मतलब कि कह सकते हैं कि पूरा वो पिघल जाता है, प्लास्टिक नहीं पिघलता है। थोड़ा थोड़ा इसमें सब कुछ बच जाता है, मतलब कि सिकुड़ कर। तो वो क्या गलनांक निश्चित नहीं होता है। इसका गलन ऊष्मा का मान निश्चित नहीं करता है। जो गलन होता है, जैसे आप प्लास्टिक गलाएंगे, जलाएंगे तो क्या होगा, वो गलेगा, टिगरेगा, ठीक है, वो सिकुड़ जाएगा और तुरंत उसका ऊष्मा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोहा को क्या करें, लोहा को अपने ऊष्मा दें और उसके जो बाद में देखें तो उसमें ऊष्मा भी रहता है, तो उसका, ठीक है, तो वो आपका ऊष्मा हो गया। यह समदैशिक प्रकृति के होते हैं, अर्थात सभी दिशाओं में इनके भौतिक गुण समान होते हैं, ठीक है भाई। सभी के इनके क्या होते हैं, भौतिक गुण समान होते हैं। इसमें लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है, इसमें लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है। ये आपका क्या हो गया, अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस की विशेषता के बारे में हो गया, ठीक है। चलिए थोड़ा छोटा सा पॉइंट क्रिस्टलीय ठोस के भी पढ़ लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। वैसे ठोस पदार्थ जिसमें अवयवी कण नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। नियमित रूप से क्या होते हैं, इसमें जो कण होते हैं, जो क्रिस्टलीय ठोस के जो कण होते हैं, मतलब कि जो उनमें कण होते हैं वो अच्छी तरह से व्यवस्थित होते हैं एकदम। इसमें क्या कह सकते हैं हम लोग, देखिए संरचना एकदम इसमें व्यवस्थित होते हैं, कहीं भी फाक नहीं होता है, मतलब कि कहीं भी इनकी जो जो दूरियां होती है नहीं पाई जाती, इसमें एकदम सटे होते हैं। लेकिन यह क्रिस्टलीय ठोस में थोड़ा थोड़ा तो क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं, ठीक है, बस ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ठीक है, हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के बारे में आपका सवाल भी इस पर आते हैं, ठीक है।
तो क्रिस्टलीय ठोस को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं। इसे सत्य ठोस या वास्तविक ठोस भी कह सकते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सत्य ठोस किसे कहते हैं, वास्तविक ठोस किसे कह सकते हैं, तो आप क्रिस्टलीय ठोस के जवाब लिख देंगे परिभाषा, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे नमक है, ग्रेफाइट है, हीरा है और भी कुछ है। तो जैसे नमक है, नमक का जो क्या होता है क्रिस्टलीय ठोस में आते हैं। नमक का सूत्र क्या होता है NaCl, Na+Cl-, ठीक है। ये आपका इस तरह से जो मिलकर संरचनाएं बनती है इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। आयनिक ठोस में क्या हो जाएगा, यही आएगा, एग्जाम्पल मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे आयनिक ठोस और सभी के प्रकार के बारे में, ठीक है। ठोस के प्रकार के जो क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार हैं उनके बारे में उसमें पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों का शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो आने वाला है और वो क्या है, वो जो वीडियो है और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे में सवाल आपको करना होगा, ठीक है। तो किस तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं तो आप देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।